हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सत्या क्लासेस। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 जो है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। इसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। साथ ही इसमें मैंने आपके 4 से 5 एमसीक्यू भी इंक्लूड किया है, जिससे कि आपको पता चल जाए कि आखिरकार जो है किस तरह से एग्जाम में एमसीक्यू पूछे जाते हैं। तो आपको कोशिश करना है कि आप सारे के सारे आप क्वेश्चंस को जरूर से जरूर एक बार सॉल्व कर लो। अगर आप एक बार सॉल्व कर लेते हो तभी आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे। तो ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करते, बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला हमारे पास एमसीक्यू है कि एवोपरेशन ऑफ ए लिक्विड अकर एट, कि जो लिक्विड का एवोपरेशन है वो आपका कब होगा। जैसे आप मान लो ये हमारे पास एक बीकर है जिसमें कि लिक्विड फिल है, ये आपका पूरा आपका लिक्विड फिल हुआ है और ये कह रहा है कि एवोपरेशन कब होगा। तो एवोपरेशन मतलब यहाँ से जो है लिक्विड का निकलना, तो ये कब होगा। तो ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि जैसे हमारा जो है बॉइलिंग होगा, तो अगर जो वह वाटर की जो बॉइलिंग होगी तभी क्या होगा, उसका एवोपरेशन होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। एवोपरेशन और जो बॉइलिंग है वो दोनों एक अलग प्रोसेस है, क्योंकि बॉइलिंग जब कोई भी वाटर जो है किसी बीकर में रखा हुआ है और ये बॉईल कर रहा है, तो यानी इसके जितने भी मॉलिक्यूल हैं, जितने भी पार्टिकल हैं, ये सभी के सभी जो है मूव करते हैं। लेकिन एवोपरेशन क्या है कि जो जैसे अब थोड़ी भी हम हीट देते हैं तो इससे क्या होता है, जो सरफेस के ऊपर जो मॉलिक्यूल है वो आपका जो है एक तरह से जो सराउंडिंग से हीट लेता है और वो थोड़ा बहुत क्या होता है, एवोपरेट हो जाता है। इसलिए कोई भी ऐसा टेम्परेचर जो कि बॉइलिंग पॉइंट से कम हो वो आपका क्या होता है, वहां पर आपका एवोपरेशन होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट होगा, ना कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, जो कि हमारे पास है द कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू लिक्विड। मतलब हमारे पास जो है गैस है, यानी कि जो मॉलिक्यूल है वो दूर दूर है, इसको हमने लिक्विड में कन्वर्ट किया, यानी कि हमने मॉलिक्यूल को क्या कर दिया, पास पास में हमने ला दिया। अगर गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, यानी कि चीज़ें क्या हो गई, कंडेंस हो गई है। मॉलिक्यूल क्या हो गए, पास पास में आ गए हैं और चीज़ें क्या हो गई, कंडेंस हो गई है। तो इसका क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, द आइस फ्लोट ऑन वाटर बिकॉज, क्योंकि आपका जो क्या है, मान लीजिए यहाँ पर आपका पूरा पानी भरा हुआ है और इसमें जो अगर हम कोई भी बर्फ रखते हैं ना, तो वो क्या होता है, पानी के ऊपर जो है वो तैरने लगता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है, तो ये सब होता है डेंसिटी के कारण। कि कोई भी ऐसा पार्टिकल, कोई भी ऐसी चीज जिसकी डेंसिटी दूसरी चीजें से कम होगी तो वो क्या होगा, उसके ऊपर तैरने लगेगा। जैसे अगर हम इसमें जो है वो लोहे की गोली डालते हैं तो वो क्या करता है, नीचे आकर बैठ जाता है, क्योंकि उसकी डेंसिटी जो होती है वो वाटर से ज़्यादा होता है। लेकिन आइस की डेंसिटी जो है वो वाटर से कम है, इसीलिए वो क्या करता है, इसके ऊपर तैरते रहता है। तो जो आइस की डेंसिटी है वो लेस है किससे, वाटर से। तो इट्स डेंसिटी इज लेस देन वाटर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 कि डेंसिटी ऑफ वाटर कब मैक्सिमम होता है, कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम डेंसिटी कब होगा। वो आपको सीधा आपको याद रखना है कि 4 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर की डेंसिटी है वो सबसे ज्यादा होती है। नेक्स्ट है एट नॉर्मल प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है, सभी को पता है कि 100 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का, किसके ऊपर, 1 एटीएम प्रेशर। तो इसका हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट हैपन टू द रेट ऑफ डिफ्यूजन इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज। कि जो डिफ्यूजन है, जैसे मान लो हमारे पास ये एक तरह से बीकर है, बीकर में हमने मॉलिक्यूल रख लिया, अब इसमें हमने जो है टेम्परेचर बढ़ा, हम इसे हीट कर रहे हैं और इसे हीट करते जा रहे हैं, हीट करते जा रहे हैं। अगर हम जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो क्या होगा, डिफ्यूजन भी बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि जितना ज़्यादा हम उसे हीट करेंगे तो मॉलिक्यूल को उतनी ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। जितनी ज़्यादा मॉलिक्यूल को एनर्जी मिलेगी तो मॉलिक्यूल उतना ही ज़्यादा तेज़ी से क्या होगा, वो बाहर चला जाएगा, यानी कि डिफ्यूज हो जाएगा। तो विद इंक्रीज टेम्परेचर तो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो भी आपका इंक्रीज होगा, क्योंकि पार्टिकल जो है वो एनर्जी गेन करेगा और ज़्यादा वाइब्रेट करेगा। ज़्यादा वाइब्रेट करेगा तो मॉलिक्यूल का जो डिफ्यूजन है वो बहुत ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 की डिफाइन लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है, कि कोई भी ऐसी एनर्जी, मतलब हीट एनर्जी रिक्वायर्ड है जिसमें कि हम क्या कर रहे हैं कि कोई भी 1 किलोग्राम लिक्विड को, जैसे हमारे पास वहाँ पे लिक्विड है जिसका कितना 1 केजी लिक्विड है, 1 केजी लिक्विड को हम क्या कर रहे हैं, गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यानी कि इसका जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है बढ़ जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा। तो गैस में कन्वर्ट करना किसके ऊपर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर, एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, उसके बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाएंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, 1 किलोग्राम लिक्विड को चेंज कर देंगे गैस में। यानी कि हमारा क्या बन गया, वहां पे वेपर हमने बना दिया, लिक्विड से हमने गैस बना दिया, यानी कि हमने वेपर फॉर्म कर दिया। तो वो हमारा हो जाता है लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। नेक्स्ट हमारे पास की डिफाइन सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है, कोई भी गैसेस स्टेट जो होता है वो डायरेक्टली चेंज हो जाए सॉलिड में, तो उसे विदाउट गोइंग थ्रू लिक्विड स्टेट, और फिर हम इसे
चेंज भी कर सकते हैं कि मान लो जो हमारा कैम्फर होता है ना, जो कपूर होता है, वो आपने देखा होगा क्या होता है, सॉलिड होता है। लेकिन जैसे हम उसे हीट करते हैं, जलाते हैं, तो आपने देखा होगा बीच में कोई लिक्विड नहीं आता, वो डायरेक्ट क्या होता है, गैस बन जाता है। तो या तो गैस से सीधा लिक्विड बनना, या फिर गैस से सीधा सॉलिड बनना, या फिर सॉलिड से सीधा गैस फॉर्म में चले जाना, वो हमारा क्या कहलाता है, सब्लिमेशन कहलाता है। नेक्स्ट है कि नेम एनी 3 सब्सटेंस दैट शो सब्लिमेशन, जैसे कि अमोनियम क्लोराइड हो गया, कैम्फर हो गया और नेफ्थलीन की बॉल्स हो गई। ये सभी क्या, जो हमने देखा होगा कि कभी सारे टॉयलेट वगैरह में रखे रहते हैं नेफ्थलीन की बॉल, तो वो क्या होता है, डायरेक्ट क्या होते हैं, उसका सब्लिमेशन होता है, यानी वो लिक्विड फॉर्म में कभी आपको देखने को नहीं मिलेगा। वो सॉलिड से क्या होता है, सीधा सीधा आपका क्या बन जाता है, गैस बन जाता है। नेक्स्ट है कि गिव 2 प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। अगर ऐसे सॉलिड की प्रॉपर्टीज, लिक्विड की प्रॉपर्टीज और गैस की प्रॉपर्टीज, इसके आपको 2 से 3 प्रॉपर्टीज आपको 100% याद होनी चाहिए। अगर आपको है जो है एक साथ भी पूछ सकता है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में डिफरेंस बताओ, या फिर वो पूछ ले जाएगा कि सॉलिड की प्रॉपर्टीज बताओ, या लिक्विड की प्रॉपर्टीज बता दो, या गैस की प्रॉपर्टीज बता दो, तो आप वहां पर बता सकते हो। इसमें हमसे पूछा है सॉलिड की प्रॉपर्टी, तो इसका क्या होता है, शेप बिल्कुल फिक्स होता है, रिजिड होता है, और सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हमारा जो सॉलिड है, तो सॉलिड को ना तो आप कंप्रेस कर सकते हो, उसकी शेप फिक्स होती है। लेकिन लिक्विड जैसे कि आपका क्या हो जाएगा, वाटर हो गया, तो वाटर को आप जिस कंटेनर में रखोगे, जिस शेप के कंटेनर में जो है आप वाटर को रखोगे, उसका शेप वैसे हो जाएगा। और गैस तो क्या होता है, गैस तो बिल्कुल एक्सपेंड करते जाता है, उसका तो कुछ शेप ही नहीं है। नेक्स्ट है कि एक्सप्लेन व्हाई सॉलिड हैव फिक्स्ड शेप बट लिक्विड एंड गैसेस डू नॉट हैव फिक्स्ड। यहाँ वही क्वेश्चन आ गया कि जो सॉलिड का जो शेप है वो फिक्स है। जैसे मान लो भाई ये हमारे पास सॉलिड है, तो आप इसे कहीं भी रख दो, ये ऐसे रहने वाला है। लेकिन यही अगर लिक्विड है, तो अगर हमने लिक्विड को इस तरह कंटेनर में रख दिया, तो उसका शेप ऐसे हो गया। अगर हमने इस तरह का कंटेनर लिया और इसमें लिक्विड को रख दिया, तो उसका शेप क्या हो जाएगा, कुछ इसी टाइप से हो जाएगा। और गैस में भी हमने कि जिस टाइप के कंटेनर में हम गैस को रखेंगे, उसका शेप जो है वो वैसे हो जाएगा। तो सॉलिड का शेप तो फिक्स होता है, लेकिन इनका शेप फिक्स क्यों नहीं होता? ये सब होता है इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। मतलब कोई भी, मान लो यहाँ पे आपके 2 मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल यहाँ होगा, एक मॉलिक्यूल यहाँ, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे। तो जो 2 मॉलिक्यूल के बीच में जितना भी मतलब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, उसी पे डिपेंड करता है कि उसकी शेप फिक्स होगी या नहीं होगी। मान लो कि एक मॉलिक्यूल ये रहा और दूसरा मॉलिक्यूल ये रहा, अगर इन दोनों ने एक दूसरे को बहुत ही टाइटली होल्ड कर रखा है कि ना तो छोड़ ही नहीं रहे एक दूसरे को, यानी कि इसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा है, तो उस केस में क्या होता है कि बिल्कुल फिक्स होता है, अब वो जो है वो मूव नहीं करता। लेकिन ऐसे मान लो एक मॉलिक्यूल यहाँ, दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ, इसके बीच में फोर्स ज्यादा नहीं है कि भाई ये कभी इधर चला जाएगा, ये भी इधर मूव कर जाएगा। तो उसमें क्या होता है कि जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, तो उसमें क्या होता है, जैसे कि लिक्विड और गैस, उसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होता है, लेकिन सॉलिड के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। इसी कारण उसकी जो होती है शेप होती है वो फिक्स होती है। लेकिन गैस के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे कम होता है, इसलिए उसके जो पार्टिकल है, उसके मॉलिक्यूल है, वो दूर दूर आपस में भागते रहते हैं, इसीलिए वो कंटेनर के हिसाब से अपने शेप को मेंटेन करता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए बैलून व्हेन केप्ट इन सन बर्स्ट आफ्टर सम टाइम। जैसे हमने एक गुब्बारा ले लिया, एक गुब्बारे को हमने क्या कर दिया, सन में रख दिया, सूरज में रख दिया, तो क्या होता है, कुछ देर बाद जो है बर्स्ट कर जाता है, मतलब फट जाता है। आखिरकार ऐसा क्यों? तो आपको पता है कि बैलून में हमने एयर को फिल कर दिया, तो जैसे उसके ऊपर सन पड़ता है, मतलब कि सन की हीट जैसे इसके ऊपर पड़ेगी, तो वो क्या करेगा, इसके जो बाहर के जो आपका जो है फिर रबर जो की जो लेयर है, वो क्या करेगा, हीट होने लगेगा। जैसे जैसे हीट होगा, तो जो इसके अंदर जो एयर है ना, वो क्या होगा, ये भी हीट होगा। वो सिंपल सी बात है, अगर हमने इसे हीट करेंगे, तो इसके अंदर जो हमने एयर जो फिल किया है, हमने चाहे मुंह से एयर फिल किया है, वो भी हीट होगा। हीट होने के कारण क्या होगा, इसके जो मॉलिक्यूल होंगे वो इसको एनर्जी मिलेगी, हीट होगा, एनर्जी मिलेगी। जैसे इसको एनर्जी मिलेंगी, तो बिल्कुल आपस में जो है बिल्कुल वाइब्रेट करेंगे। अगर ये आपस में वाइब्रेट करेंगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि इसके जो मॉलिक्यूल है ना, वो इस तरफ पे जो इसका जो सरफेस है, यानी कि जो हमारा जो रबर की जो लेयर है, उसके ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर लगेगा। तो जितना ज्यादा प्रेशर लगेगा, तो उससे क्या होगा, जो बैलून है वो बर्स्ट कर जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो गैस भरा हुआ है, वो सोचेगा अपने आप को एक्सपेंड करवाने के लिए। क्यों? क्योंकि इसको एनर्जी मिल रही है। तो अगर एनर्जी मिल रही है, सोचेगा मैं अपने आप को एक्सपेंड करवाऊं, एक्सपेंड करवाएगा, लेकिन अपने आप को एक्सपेंड नहीं कर पाएगा ज्यादा, तो क्या होगा, जो गुब्बारा होगा वो फट जाएगा। तो ये इसका सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट इसका बाद है क्वेश्चन नंबर 13 कि 1 kg कॉटन एंड 1
kg सैंड विच इज मोर डेंसर। हमने क्या लिया, कॉटन ले लिया। तो कॉटन को तो आपने देखा होगा कि 1 किलोग्राम कॉटन तो बहुत ही ज़्यादा होने वाला है, लेकिन अगर आप सैंड लेते हो, मतलब कि अगर आप रेत लेते हो, मिट्टी लेते हो, तो 1 किलोग्राम मिट्टी बिल्कुल छोटी सी थैली में आपको जो है वो मिल जाएगी। तो आखिरकार ये कह रहा है कि कौन सा ज़्यादा डेंस है। तो डेंस होने का मतलब क्या होता है ना, ये डिपेंड करता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास क्या दोनों का सेम है, हमने क्या लिया 1 kg हमने कॉटन ले लिया और 1 kg हमने सैंड ले लिया। लेकिन वॉल्यूम देखोगे कि इसकी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। अगर आप कॉटन देखोगे तो कॉटन की वॉल्यूम ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा जो है एरिया ये कवर कर रहा है। इसलिए क्या होगा, अगर जो कॉटन की जो है वॉल्यूम ज़्यादा है तो उससे क्या होगा कि उसकी जो डेंसिटी है वो कम हो जाएगी। तो इसलिए हम कह देंगे जो सैंड जो है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू कॉटन। तो कॉटन की डेंसिटी कम होने वाली है और ये आपका जो है जो सैंड है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है कि आप कुछ ऐसे फैक्टर बताइए जिससे वो कि एवोपरेशन को बढ़ा देता है। तो एवोपरेशन कैसे बढ़ेगा, मान लो ये आपका जो है बीकर है, तो बीकर में क्या है, यहाँ पे आपका जो लिक्विड भरा हुआ है ये एवोपरेट होने वाला है, ये एवोपरेट होगा। तो कैसे कैसे तरीके हैं जिससे कि हम एवोपरेशन बढ़ा सके। जैसे हमने इसे हीट किया है, तो अगर हम ज़्यादा हीट करेंगे तो ज़्यादा एवोपरेट होगा, ये तो सबको पता है। यानी कि टेम्परेचर बढ़ाते जाओ वो क्या करेगा, आपका हीट होते जाएगा। या फिर क्या कर सकते हैं, जैसे हमने देखा था कि एवोपरेशन क्या एक सरफेस फिनोमेनन है, कि अगर जो सरफेस बढ़ जाता है, अगर हम मान लो हमने एक ऐसे बीकर लिया जिसके अंदर हमने पानी भर दिया और एक हमने इतना चौड़ा बीकर लिया, तो अगर इसका जो सरफेस है वो बहुत ज़्यादा है तो इसका ऊपर जो मॉलिक्यूल निकलने हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा मॉलिक्यूल एक साथ निकल पाएंगे। तो अगर हम जो है सरफेस एरिया बढ़ाते हैं तो भी आपका क्या होगा, यहाँ से भी आपका एवोपरेशन इंक्रीज हो जाएगा। या फिर आप जो बाहर की ह्यूमिडिटी है उसे कम कर दीजिए। अगर बाहर जो है, जैसे मान लो यहाँ पे जबकि मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल है, बाहर हमने ह्यूमिडिटी कम कर दी। ह्यूमिडिटी कम करने का मतलब है कि बाहर जितने भी आपके जो एयर बबल थे वो हमने कम कर दिया। अगर एयर बबल कम कर दिया तो क्या होगा कि यहाँ से जो एयर बबल है वो ज़्यादा जा पाएगा, क्योंकि ह्यूमिडिटी होने का मतलब है कि एटमॉस्फेयर जो है अपने आप को मेंटेन करता है कि हमारे पास तो ऑलरेडी पानी है, तो हम जो है आपसे पानी क्यों लेंगे। या फिर आप क्या कर दिए, विंड स्पीड बढ़ा दी। जैसे अगर विंड स्पीड बढ़ेगी, हवा की स्पीड ज़्यादा आएगी, तो उस तरह से जो इसका एवोपरेशन है वो भी आपका क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, सिंपल है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 की विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल एक्सप्लेन करना है कि किस तरह से डिफ्यूजन ऑफ गैस इन वाटर, कि जो वाटर के अंदर जो गैसेस का डिफ्यूजन हो रहा है हमने उसे मिक्स कर दिया। जैसे हमारा जो है वाटर है, वाटर के अंदर हमने जो है छोटे छोटे जो हमने गैस को मिक्स कर दिया है। तो आखिरकार वो क्यों जरूरी है, एग्जाम्पल के साथ बताना है। तो गैसेज जो होता है वो एटमॉस्फेयर से जो होता है वो डिफ्यूज होता है और वो क्या होता है, वाटर में आपका डिजोल्व हो जाता है। तो कुछ ऐसे गैस जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये वाटर के अंदर डिफ्यूज होता है और उसके अंदर जो होता है आपका जो है मिक्स हो जाता है। और ये जरूरी होता है, जैसे एक्वेटिक एनिमल्स हो गया, प्लांट्स हो गया, क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन चाहिए होता है, तो उस चीज़ के लिए जरूरी होता है। एनिमल ब्रीथ करते हैं इन द ऑक्सीजन में डिजोल्व इन वाटर फॉर देयर सर्वाइवल एंड प्लांट्स कैन यूज कार्बन डाइऑक्साइड। जो भी आपके वाटर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है उसे क्या करेगा, प्लांट यूज करेगा। क्योंकि अगर हम पानी डालेंगे तो क्या करेगा, जो प्लांट होता है वो पानी को लेता है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा, तो उसे भी वो क्या कर पाएगा, यूज कर पाएगा, और वो फोटोसिंथेसिस के लिए वो यूज करता है। और जो आपके जैसे फिश वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं कि वाटर में रहते हैं, उन्हें ऑक्सीजन वगैरह चाहिए। तो अगर उन्हें ऑक्सीजन चाहिए तो क्या होगा कि अगर वाटर में ऑक्सीजन मिक्स नहीं होगा तो उससे क्या होगा, उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए वो भी आपका जो होता है वो जरूरी होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की जो मिक्सिंग है यानी कि डिफ्यूजन है वो आपका उसमें जरूरी होता है वाटर के अंदर। नेक्स्ट है कि कॉटन इन सॉलिड बट इट फ्लोट ऑन वाटर, कि आपने पढ़ा होगा कि जो कॉटन है, मतलब कि कोई भी चीज़ ऐसी जो होती है जो सॉलिड होता है वो क्या करता है कि वाटर के अंदर जो होता है वो डिप कर जाता है, मतलब कि फ्लोट नहीं करता। लेकिन कॉटन क्या है कि जो रुई होता है वो अगर आप देखोगे, अगर आप पानी पर डालोगे तो क्या करेगा, फ्लोट करेगा, तैरते रहता है, वो डूबता नहीं है। आखिर ऐसा क्यों, ये ऐसा इसलिए होता है कि कॉटन के अंदर बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि अगर आप उसमें जो पोर्स होते हैं, जो छेद होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और उस छेद में क्या होते हैं, वो एयर रहते हैं। अगर कोई भी चीज़ मतलब एयर उसमें फंसी हुई है, जैसे हमारा बीकर है, बीकर के अंदर हमारा जो वाटर फिल है और ये आपका कॉटन है, तो कॉटन के बीच बीच में क्या है, आपका एयर भरा हुआ है। एयर भरा हुआ है तो क्या करता है, ये नीचे नहीं जा पाता है, ये डूब नहीं पाता, ये सिंक नहीं कर पाता, इसलिए क्या करता है, कॉटन जो होता है वो तैरते रहता है। अब यहाँ देख सकते हैं कॉटन में जो होते हैं वो पोर्स होते हैं, एयर उसमें ट्रैप रहते हैं, इसलिए क्या होता है, उसकी जो डेंसिटी होती है वो घट जाती है, वॉल्यूम बढ़ जाता है, इसलिए हम क्या कहते हैं, कॉटन जो है होता है वो वाटर में फ्लोट करता है। अगर हम उसके जो पोर्स जब तक उसमें रहेंगे तब तक वो आपका करेगा, बट व्हेन दीज पोर्स गेट फिल्ड विद वाटर इट स्टार्ट सिंकिंग। जैसे उस पोर में वाटर भर जाएगा, पूरे पोर में आपका वाटर फिल हो जाएगा, तो क्या करेगा, वापस वो आपका डूब जाएगा। ये सिंपल था।
क्वेश्चन नंबर 17 है कि व्हाई इट इज एडवाइजेबल टू यूज प्रेशर कुकर एट हायर एल्टीट्यूड। मान लो ये आपका जो है नॉर्मल है जहाँ पे हम रहते हैं। अब पहाड़ों पर अगर हम जाते हैं तो पहाड़ों पे क्या कहते हैं कि हम जो है कहते हैं कि आप यहाँ पर प्रेशर कुकर यूज कीजिए। आखिर ऐसा क्यों? तो जैसे जैसे हम यहाँ पे आप ऊपर जाओगे तो क्या होगा, यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है ये पूरे जगह पे आपका एटमॉस्फेयर भरा हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम यहाँ पे हैं तो पूरा इतना जो एटमॉस्फेयर है इसका भी प्रेशर जो है तो हमें मिलता है। तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होता है। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाते रहते हैं तो जो एटमॉस्फेयर है वो कम होता है, यानी कि ये वाले एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे हमें नहीं मिलेगा। तो जो ऊपर के जो एटमॉस्फेयर रहेंगे ना, सिर्फ इसी का ही प्रेशर इसके ऊपर लगेगा। तो इसमें क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है हाई एल्टीट्यूड पे कम होता है। लेकिन अगर कोई भी हमको वाटर को बॉईल करना है, अगर आपको फास्ट बॉईल करना है तो उसका एवोपरेशन जल्दी होना चाहिए। अगर ज़्यादा एवोपरेशन जल्दी होगा यानी उसमें जो होता है हमें प्रेशर रिक्वायर होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि ज़्यादा हमें उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो हमें मिल नहीं रहा है, इसलिए हम क्या करते हैं कि ऊपर हम कहते हैं कि आप प्रेशर कुकर यूज कीजिए, जिससे कि जो है वो ज़्यादा प्रेशर जो है उसे मिल पाएगा और वो बहुत ही जल्दी आसानी से जो भी वो कुकिंग है या फिर आपको वाटर को बॉईल करना है तो वो आपका आसानी से हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं वहाँ पर प्रेशर कुकर यूज करते हैं, जो कि प्रेशर जो इनसाइड कंटेनर के अंदर जो प्रेशर है वो बढ़ा देता है और उससे कोई भी खाना है वो आपका जल्दी पक जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 कि प्रेशर एंड टेम्परेचर डिटरमाइन द स्टेट ऑफ सब्सटेंस, एक्सप्लेन दिस इन डिटेल। कि जो प्रेशर है और टेम्परेचर है वो कोई भी सब्सटेंस जो है किस स्टेट में रहेगा, सॉलिड में रहेगा, लिक्विड में रहेगा, गैस में रहेगा, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि प्रेशर और टेम्परेचर पे आपको इसे बताना है, एक्सप्लेन करना है। अगर आप एग्जांपल दे दो तो बहुत ही अच्छी बात है। कोई भी मैटर है, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, वो क्या करेगा, जैसे अगर आप उसमें टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो क्या करता है, अपना स्टेट चेंज करता है। कैसे? अगर हमने क्या लिया, एक बीकर लिया, बीकर के अंदर हमने क्या कर दिया, आइस क्यूब भर दी। आइस क्यूब भरने के बाद हमने क्या किया, इसे हीट करना चालू किया। जैसे हम इसे हीट करना चालू करेंगे ये आइस पिघलेगा, पिघलने के बाद लिक्विड बन जाएगा और इसे हीट करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, वापस जो होता है वेपर फॉर्म में ये आपका चला जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि आपका जो पूरे के पूरे मैटर है, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, कि टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे उसी तरह से क्या हो रहा है, वो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, उस तरह से चेंज होता है। जैसे सब्लिमेशन में क्या होता है कि डायरेक्ट आपका सॉलिड से जो होता है आपका गैस बन जाता है। और ऐसे अगर हम देखेंगे कि अगर हम लोअरिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ एनी सब्सटेंस, तो जैसे अगर हमने क्या कर दिया, ये हमने जो है वाटर ले लिया, वाटर को अंदर हमने क्या कर दिया, फ्रीज में रख दिया। अगर हम फ्रीजर में रख देते हैं और वहाँ पे हम क्या करते हैं, टेम्परेचर कम करते जाते हैं, टेम्परेचर कम करते जाते हैं, कम करते जाते हैं, तो वो लिक्विड क्या बन जाता है, सॉलिड हो जाता है, यानी कि वो आइस फॉर्म में बदल जाता है, वो कूल हो जाता है। यानी कि टेम्परेचर जैसे जैसे हम कम कर रहे हैं उसी हिसाब से वो क्या कर रहा है, जो वाटर है वो आपका आइस में कन्वर्ट हो रहा है। और अगर हम प्रेशर को अप्लाई करते हैं ऑन रिड्यूसिंग टेम्परेचर वी कैन लिक्विफाई गैसेस और चेंजेस देम इनटू सॉलिड। कि अगर हम जैसे कि अगर आप देख सकते हो कि जो आपका एलपीजी गैस सिलेंडर होता है, तो एलपीजी गैस सिलेंडर के अंदर क्या होता है, आपका लिक्विड में होता है। जो हम घर में जो सिलेंडर यूज करते हैं वो आपका क्या होता है, लिक्विड में होता है, क्योंकि हमने उसमें हाई प्रेशर के साथ जो आपके जो गैस है ना, तो हाई प्रेशर गैस, जो गैस को हमने हाई प्रेशर के साथ उसमें जो हमने पैक कर दिया है तो वो गैस क्या हो गया, लिक्विड फॉर्म में आ गया। यानी कि प्रेशर पर भी ये डिपेंड कर रहा है। जैसे हम कह सकते हैं कि आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेना है और जो है आपको जो टेम्परेचर कम करोगे और जो बहुत सारा प्रेशर अप्लाई करो, टेम्परेचर कम करके अगर हम बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है कार्बन डाइऑक्साइड पे अप्लाई करते हैं तो वो क्या करता है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, जिसे हम कहते हैं ड्राई आइस, जो कि रेफ्रिजरेंट में यूज किया जाता है कूलिंग के लिए। तो यहाँ पर भी आपका जो क्या हो गया, हमारा प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है कि जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाओगे वैसे वैसे चीज़ें क्या होंगी कि जो मॉलिक्यूल है वो पास में आते जाएंगे, मॉलिक्यूल पास में आते जाएंगे तो गैस से जो है आपका लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड से सॉलिड बन जाएगा। ऐसे ही एलपीजी सिलेंडर में भी आपका ये होता है। ये पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें फ़ायदा हो सके। थैंक यू।